हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी और आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर सीरीज की वीडियो नंबर 3। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the first news, which is about microalgae study. A study published in the journal Nature Microbiology has revealed that microalgae, crucial in the ocean's food chain and carbon capture, have developed a unique strategy to adapt to global warming and declining nutrient levels in the sea. अब what is this? कि climate change के साथ as the climate change reduces न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, दीज माइक्रोएल्गीज एक प्रोटीन है जिसका नाम है रोडोस्पिन्स। वो प्रोटीन रिलीज करते हैं और सेम प्रोटीन ह्यूमन आई में भी रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विजन इन डिम लाइट्स में। ये इस प्रोटीन की हेल्प से क्लोरोफिल जनरेट करते हैं। जैसे कि सनलाइट से क्लोरोफिल आता है, वैसे ही इस प्रोटीन से क्लोरोफिल जनरेट करते हैं और फिर फूड चेन में इनके काम आती है। दिस प्रोटीन microalgae using sunlight as an alternative to traditional chlorophyll for their growth. अब यहाँ पे ये है कि जो रोडोस्पिन्स है वो सिग्निफिकेंट लाइट कैप्चर करता है ओशन से, बट अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंदर डीप डाउन द ओशन बहुत कम है, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, लाइट बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये काम भी इनको माइक्रोएल्गीज को बहुत डिफिकल्टी हो रही है इस प्रोसेस को करने के लिए। बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। ये काम आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी में, एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट माइक्रोब्स फॉर वेरियस पर्पसेस फ्रॉम इंसुलिन प्रोडक्शन टू बायोफ्यूल। इन माइक्रोएल्गीज जो इनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज है अबाउट ASICS 2023 की रिपोर्ट। अब ये क्या कहती है? The sixth edition of Annual Survey of India's City System 2023 report has been released by जन आग्रह। जन आग्रह एक संस्था है जिसके थ्रू ये रिलीज हुई है रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। अब ये क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करती है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन द सिटी। सिटीज में जितने भी गवर्नेंस है उनकी क्वालिटी को ये इवैल्यूएट करती है कि इज इट गुड और बैड और मीडियम लेवल, ऐसा करके। ये एवरी 5 years के गैप में आता है। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2017 में आई थी। पहले ये सिटी वाइज लाइक रैंकिंग करते थे, बट अब इन्होंने यूनिट प्लेस ले लिया, यूनिट स्टेट एज अ यूनिट इंस्टेड ऑफ रैंकिंग सिटीज इन द पास्ट। पहले उसमें रैंकिंग करते थे, रैंकिंग सिस्टम चलता था, अब एज अ यूनिट। अब इन्होंने क्या रिलीज किया? The pace of urbanization outlay to Ministry of Housing and Urban Affairs have increased significantly, but urbanization had outspaced in reforms effort leading to persistent quality of life challenges. Urbanization तो increase हुआ है, but quality of life में अभी भी challenges हैं। 51% of state and union territories lack accessible urban legislation in the public domain. Public domain में जो अर्बन लेजिस्लेशन है वो अभी भी डिफिकल्ट है। 51% ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में अभी भी ये चीजें थोड़ी दिक्कत में है। 39% ऑफ इंडियाज कैपिटल सिटीज डू नॉट हैव एक्टिव मास्टर प्लान। उनके पास एक्टिव मास्टर प्लान ही नहीं है कि हाउ विल दे वर्क। थर्ड इज जितना ज्यादा ईस्टर्न स्टेट्स, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, वो ज्यादा बेटर है अर्बन लेजिस्लेशन में कंपैरेटिवली टू अदर्स। सबसे पहले ईस्टर्न है, फिर सदर्न है और फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया है। बट हाईली अर्बनाइज और लार्ज स्टेट्स जो है उनमें देखा गया है कि प्लानिंग बेटर है, अर्बन प्लानिंग बेटर है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द आउटब्रेक ऑफ डायफ्थेरिया। अब डायफ्थेरिया, व्हाट इज दिस? डायफ्थेरिया ये एक देखिए पिक्चर है, इसे दिखाया गया है, बहुत सैडनिंग पिक्चर है ये भी। The World Health Organization recently said that the Health Ministry of Guinea has reported an outbreak of diphtheria. ये एक डिजीज है जो नोज
थ्रेट नोज, थ्रोट एंड विंड पाइप में ज्यादातर होती है, जहाँ से डिजीजेस अंदर या बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। बेसिकली उन्हीं जगहों पे ये पाई जाती है। ये कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थीरिया से होती है। इसका जो साइंटिफिक स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसको कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्थीरिया बोलते हैं। टॉक्सिन होता है ये, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकस से हो जाता है, स्नीजिंग से हो जाता है। जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे पर्सन टू पर्सन ये डिसीज स्प्रेड हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ऑल टचिंग से भी हो जाता है, और इसमें सोर में, थ्रोट में, विंड पाइप में दिक्कतें होती हैं। 2 से 5 दिन के अंदर हमें पता लग जाता है कि ये डिजीज हुई है। इसमें थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, थिक सी मेम्ब्रेन आपके मुंह में या नोज में ऐसे करके जमा हो जाती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं। इसमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, रैपिड ब्रीथिंग होती है, जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं, स्वॉलन ग्लैंड्स हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, एंड ये इसके बारे में है। TVD1 मिशन बाय इसरो। TVD1 मिशन बाय इसरो में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन is set to launch its first ever test flight TVD1 for the Gaganyaan mission, marking a vital moment in India's pursuit of human space flight. India's pursuit of human space flight गगनयान मिशन के लिए TVD1 किया गया है। अब इसकी हम मेन चीजें अभी देख लेते हैं। पूरा न्यूज हम तब पढ़ेंगे जब एक बार लॉन्च हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, या सक्सेसफुल इन केस बाय एनी चांस अगर नहीं होता है तो हम इसके बारे में इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि व्हाट इट इज अ मेन थिंग अबाउट इट। TVD1 मिशन है रेडिनेस ऑफ गगनयान के लिए। ये सिंगल लिक्विड रॉकेट पे डेवलप किया गया है। इसमें क्रू मॉड्यूल है, क्रू एस्केप सिस्टम है, with their fast acting solid motors हैं, along with CM fairing है, और an interface adapter है। ये सारे इसके components हैं, और बाकी हम इसका बाद में देखेंगे जब ये हो जाएगा। ये इसका एक चीज और है ध्यान रखने वाला, this test flight will stimulate an abort condition। इसमें abort condition भी है during ascent trajectory। जब ascent trajectory पे आएगा तो ये इसको हम abort भी कर सकते हैं। अब है कटी बिहू। कटी बिहू इज अ फेस्टिवल ऑफ असम। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेस्ट विशेस दी हैं फॉर द पीपल ऑफ असम हु सेलिब्रेटिंग कटी बिहू। कटी बिहू ये एक फेस्टिवल है जहाँ पे रिलोकेशन ऑफ राइस सैम्पलिंग, बेसिकली राइस से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। राइस सैम्पलिंग्स होती हैं इसमें। इसको हम पोंगली बिहू भी कहते हैं, और बिहू के अलग अलग फेस्टिवल्स और भी होते हैं असम में, जैसे कि भोगाली और माघ बिहू होता है जो जनवरी में होता है, एंड रोंगाली एंड बोहाग बिहू होता है जिसको हम अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी चीजें इस मंथ में नहीं होती हैं खाने के लिए, इसीलिए जब राइस सैम्पलिंग वहाँ पे होती है तब वहाँ के लोग तुलसी के पास नहीं है, तुलसी प्लांट के पास दिए लगाते हैं और घरों में दिए लगाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल देयर, इट्स अ फेस्टिवल ओनली देयर। इसको आकाश बंती भी कहते हैं। पीपल ऑल्सो लाइट स्पेशल लैम्प कॉल्ड आकाश बंती, स्काई कैंडल्स भी इस यहाँ पे वो किए जाते हैं, लाइटन अप किए जाते हैं। अब ऑरिनॉइड मेटियोर शावर। ऑरिनॉइड मेटियोर शावर is expected to rain down its greatest number of meteors on the morning of October 21 and 22। आज की सुबह या कल की सुबह में ओरियोनॉइड मेटियोर शावर हो सकता है। ये एनुअल फिनोमिना है, एवरी ईयर अक्टूबर के मंथ में होता है। कैसे होता है? जो डेब्रिस होती है हैमले कॉमेट की, हैमले कॉमेट अपनी रेसिड्यू, अपनी डेब्रिस छोड़ जाता है, और जब हम रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द सन तो एज अ मेटियोर शावर अर्थ के ऊपर हमें आता हुआ दिखता है। ठीक, दिस कॉमेट which orbits the sun approximately every 76 years expel dust particles from its nucleus, creating a trail of debris in its path में trail of debris होता है जो हमें शावर की तरह नजर आता है। अक्टूबर के मंथ में होता है ये। जो हैले कॉमेट्स है, ये इसका मेजरिंग क्या होती है? मेजरिंग अबाउट 5 by 9 miles in size होता है, loses between 3 to 10 feet of material
on each passes through the inner solar system. 3 से 10 फीट का मटेरियल लूज होता है इसमें जैसे जैसे वो इनर सोलर सिस्टम में आता है. ये विएबल कहाँ पे होंगे? नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द आवर्स आफ्टर मिडनाइट. ड्यूरिंग द आफ्टर मिडनाइट मतलब हम कह सकते हैं 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में ये दिख सकता है. अब Niemann-Pick disease. Niemann-Pick disease is a genetically disease. Parents of children suffering from Niemann-Pick disease have urged the union government to notify the ailment under the national policy for rare disease. Rare disease के अंदर इसको लाया जाए ऐसा पेरेंट्स बोल रहे हैं because it's a rare genetic disorder जहाँ पे जो हमारे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर accumulation of फिंगोमाइलिन हो जाता है. फिंगोमाइलिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये जेनेटिकली रेयर जेनेटिक डिसीज हो जाती है. अब ये डाइफंक्शनल ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें डाइफंक्शनल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिंगोलिपिड्स का डाइफंक्शनल फंक्शन नहीं करते हैं, डिसफंक्शनल हो जाता है. ये 3 तरीके की होती हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी. इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया अफेक्ट करता है? ब्रेन, नर्व्स, लीवर, स्प्लिन, बोन मैरो एंड सेवरल केसेस में लंग्स में भी हो सकता है. जहाँ पे होता है वहाँ के एरियाज में काफी डिफिकल्टी होती है, वहाँ का वो पर्टिकुलर एरिया ढंग से काम नहीं करता तो काफी दिक्कत हो जाती है. इट कैन बी अकर इन एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है और इट इज इनहेरिटेड डिसीज है, ये जेनेटिकल डिसीज है, सो इट इज एन इनहेरिटेड डिसीज. सो आज के लिए इतना ही और be safe, be healthy. Don't forget to subscribe my channel, share the video with your friends, like the video and take care. Bye bye.